सबसे पहले किसी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम जो है महात्मा बुद्ध का नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उनके सिद्धांतों को, जिन्होंने मानव जगत को अंधविश्वास से हटाकर अपने पंचशील सिद्धांतों से सर्वत्र संधि और जो है शांति का पाठ पढ़ाया। बुद्ध धम्म संघम शरण, इसका मूल मंत्र देखें एक दोहे में, बुद्ध धम्म संघम शरण सुख देते भरपूर, अहिंसा चोरी लूट मत दुराचार से दूर। देखिए, कुछ भी करने के लिए हमें कुछ भी करना होगा तो हमें मार्गदर्शक अवश्य चाहिए, हमें किसी मार्ग पर चलने का आश्रय जरूर चाहिए। पंचशील सिद्धांत आदरणीय वो श्रद्धेय महात्मा बुद्ध जी ने लागू किया। तो पंचशील सिद्धांत है क्या? सबसे पहला है कि हिंसा न करिए, किसी की हिंसा न करिए। आप लोगों में से याद होगा कि देवव्रत शायद उनका चचेरा भाई था, तब बुद्ध जी का नाम सिद्धार्थ था। तो देवव्रत ने एक हंस के ऊपर वार किया, शिकार किया उसका, और हंस जो है घायल होकर गिर पड़ा। इतने में जो है उससे देवव्रत से पहले बुद्ध ही वहाँ पहुँच गए और उसको ले लिए और वो कहने लगे कि मैं इसको दूंगा नहीं। देवव्रत ने कहा कि नहीं, मैंने शिकार किया है और इस पर मेरा पूरा अधिकार है, मैं इसको ले जाऊंगा। फिर जो है दोनों जाते हैं, एक अपने से बड़े के पास निर्णय करते हैं। तो निर्णय में वो कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज़्यादा होता है, इसलिए हे सिद्धार्थ तुम इसके हकदार हो, इसको ले जाओ। कहने का मतलब ये है कि हमें किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। दूसरा, चोरी न करना। पंचशील सिद्धांत में दूसरा नंबर आता है चोरी न करना, व्यभिचार न करना। आज आप देखें क्या स्थिति हमारे देश की हो गई है, जो हम लोग सोच नहीं सकते और जो कहने लायक नहीं है, ऐसी स्थितियां लोगों ने पैदा कर दिया है। राजनीति, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, राजनीति उस पर पर्दा कर देती है और कहीं कुछ नहीं होता। न्याय कितना शिथिल हो गया है, कितना कमजोर है, आप कुछ कह नहीं सकते। नशा न करना, देखें ये हम लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे यहाँ कहीं मसाला, कहीं ये, कहीं खाते पीते लोग, तो कोशिश ये करना चाहिए कि नशा जो है नहीं करें। हमारे भी बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, और जो है क्या करें, कोई किसी प्रकार का नशा नहीं। सब फर्स्ट डिविजनर है, मतलब प्रथम श्रेणी में सारे बच्चे जो हमारे पढ़े हैं और अच्छी जगह लगे हैं, कहीं कोई नशा नहीं है। देखिए, इससे हम सशक्त होंगे, हमारा परिवार मजबूत होगा, हम लोग मजबूत होंगे। तो जो है बुद्ध जी ने जो कहा है, तो बुद्ध जी के मार्ग पर ही चलना चाहिए। कहा भी गया है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तदेवे तरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदन वर्तते। यानी जो हमारे महामानव या जिनको हम ईश्वर की संज्ञा देते हैं या जिनको हम पूजनीय कहते हैं, वो जो है माता पिता भी हो सकते हैं, हमें उनके आदर्शों पर चलना चाहिए, उनके बताए पर चलना चाहिए। देखिए, पहले अगर आप कल्पना करेंगी तो पहले एक संयुक्त परिवार रहता था, एक छत के नीचे कितने लोग रहते थे, और आज देखिए कितनी स्थिति हो गई है। बच्चे जो है माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज दे रहे हैं। कहीं हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर हमें प्रगति करना है तो हमें उन लोगों का मार्गदर्शन करना पड़ेगा और स्वयं जो है भागीदारी करनी पड़ेगी। यदि आप माँ हैं तो अपने बच्चों को सीख देनी चाहिए, क्योंकि प्रथम पाठशाला जो है माँ ही होती है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मैंने पढ़ा था, वो आदरणीय आपका इसमें जो है एक निकला हुआ है, वो दुष्यंत जी की गज़ल है। दुष्यंत जी, उनकी गज़ल है, आपने इसमें लिखा है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में
हाथ लहराते हुए हल्लास चलनी चाहिए, हल्लास चलनी चाहिए। आदरणीय, आपने इन 4 पंक्तियों को इसमें दिया है और दुष्यंत जी की पूरी गजल इस प्रकार है, इसमें जो है 2, 3, 4 और शेर हैं। आज ये दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी है, आज ये दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हम लोग यहाँ कुछ कर रहे हैं, हमारा उसका कोई उद्देश्य नहीं, सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं। सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, मतलब एक ही आदमी, कोई बात नहीं, मेरे सीने में नहीं, तेरे ही सीने में सही, मेरे सीने में नहीं, तेरे ही सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मित्रों, एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि स्थायी जमाव के लिए गौरवशाली, किसी भी का गौरवशाली इतिहास होना चाहिए। आप देखें कि लोग कहते हैं, आपने सुना भी होगा, अरे यार मैं तो वर्तमान में जीता हूँ, मैं पिछले को नहीं जीता, वर्तमान को जीता हूँ, पिछले को नहीं जीता, अपने अतीत को नहीं जीता। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि वर्तमान की रचना करने वाला अतीत होता है। जो आज रचना हुई है उसकी रचना बहुत पहले पीछे हो चुकी होती है, हम उसके आदर्शों पर चलते हैं। लेकिन ये भी बात है कि उसमें से हमें वही ग्रहण करना चाहिए जो हमारे हित में हो, जो मानव हित में हो, जो लोक कल्याण के हित में हो। तो प्रगति का यही इतिहास आप देखें, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, राजाधिराज चक्रवर्ती महाराज सम्राट महापद्मनंद जी राजवंश के संस्थापक थे, 345 ईसा पूर्व में थे। उनको आप सब उनके विषय में जानते हैं। एक सशक्त साधारण सा उनने जो है सत्ता कायम कर लिया और एक राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आज देखिए उनका और सर्वप्रथम शासन पद्धति उन्होंने जो शासन पद्धति लागू किया, केंद्रीय शासन पद्धति उन्होंने लागू किया, आज भी वो चल रही है। आप देखिए इतना 374 ईसा पूर्व है। परिवर्तन तो हो सकते हैं, चेंज इज लॉ ऑफ नेचर, नथिंग इन इट्स अनचेंज। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, कोई भी चीज परिवर्तनशील नहीं है, मनुष्य अपने हिसाब से परिवर्तित कर लेता है। मेरा कहने का मतलब है ये वही केंद्रीय शासन प्रणाली है जो महात्मा पद्मनंद जी ने लागू किया था और आज भी वो लागू है। कोई ये मानता नहीं, कोई इस चीज को स्वीकार नहीं करता है। आप सब जानते होंगे जब वर्ण व्यवस्था बनी थी तो क्या था, ब्राह्मणों से मुख मासी बाहु राजन्य कृता, मनुस्मृति क्या है, ब्राह्मणों से मुख मासी बाहु राजन्य कृत ऊर्जरस्व पदाभ्याम सूर्यो जायत। मतलब ब्राह्मण वो चंद्रमा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, हाथ से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, ब्राह्मण मासी बाहु राजन्य कृता ऊर्ध्वदत्त, पेट से वैश्य की उत्पत्ति हुई है, शूद्र हो जाए, शूद्र की उत्पत्ति हुई है। आप देखिए, लेकिन काला जिसने भी ये वर्ण व्यवस्था बनाया उसमें उसको ये जानकारी थी, अरे यार हमने तो एक काम गड़बड़ कर दिया, हमें तो ऐसा एक आदमी चाहिए जो चारों के विषय में जानकारी रखता हो। और वो था, वो सेन साहब थे, शर्मा जी थे, और वो जो है आप नापित भी कह सकते हैं, सिवा कुछ भी आप कह सकते हैं, वो हम ही लोग थे। हम लोगों को जानने का राइट चारों वर्णों में था, इसलिए हम लोगों को चारों ज्ञान है बिल्कुल। आप हमें जो है वर्ण व्यवस्था के आधार पर आप हमें पांचवा कह सकते हैं। तो ये सब हमारे कहने का मतलब ये है कि आप देखिए घनानंद जी को देखिए, घनानंद उनने जो है एक सशक्त राज्य कायम किया था।
और विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, मत पुराण जितने भी हैं उनमें सब जो है कुछ प्रमाण मिलता है। लेकिन ये हमारा इतिहास जो दबा दिया गया, बहुत बहुत पहले का है लेकिन दबा दिया गया, जिसका जो धीरे धीरे फिर जागृत हुआ और आज हम लोग इतने इसमें जो है बैठे हुए हैं। देखिए हमारे बीच कक्षा 11 की छात्रा ने इसमें जिन गीतों को लिखा है वो बहुत ही प्रेरणादायक है। और इस उम्र में कोई अभी इतने दिन तक अभी कोई इस उम्र में मेरे पास पुस्तक नहीं आई, तो मैं उसको आशीर्वाद देता हूँ। शांभवी वर्मा को कभी सुख कभी दुख के किस्से कहेंगी, गजल की दोहे की नदियाँ बहेंगी, मुझे याद करता रहेगा जमाना, मेरे बाद मेरी किताबें रहेंगी, मेरे बाद मेरी किताबें रहेंगी। छुएगा विचारों का आकाश कोई, छुएगा विचारों का आकाश कोई, पढ़ेगा कहानी उपन्यास कोई, रहेगी किताबी हमारी किताबों की दुनिया, पढ़ेगा हमारा भी इतिहास कोई, पढ़ेगी हमारा भी इतिहास। तो मैं शांभवी वर्मा को आशीर्वाद देता हूँ। आशीर्वचन के स्वरूप में मैं चाहता हूँ कृपया यहाँ मंच पर आए। मैं उसको पुरस्कृत भी करना चाहता हूँ मात्र 1000 रुपये से, ये उसका प्रोत्साहन है। और मैं आदरणीय संजय वर्मा जी, उनके पिताजी को शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय उनकी माँ श्रीमती शिल्पा वर्मा जी को भी आपने एक ऐसा गुलाब दिया है, एक ऐसा फूल दिया है जो कली होते ही महकने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। शांभवी आवे मुझे। देखें, हम लोग लिखते हैं, गाने वाले हमारी रचना को गाते हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके सामने कुछ स्वर सहित पढ़ें। आप लोग इसका अर्थ भी समझ जाएंगे। आप सब बैठे हुए, आप सब बैठे हैं कि ये गीत किस तरह किन परिस्थितियों में लिखा गया है। सुने आप। मत पूछो कैसे किस पथ से, मत पूछो कैसे किस पथ से अपनी मंजिल तक आए हैं। मत पूछो कैसे किस पथ से अपनी मंजिल तक आए हैं। धाराएं रोक रही थी पर लहरें भी टोक रही थी, पर आंधियां सामने आकर चक्रों में ढोक रही थी, पर संकल्प बढ़ाते रहे नाव, संकल्प बढ़ाते रहे नाव, साहस से तट पर आए हैं। मत पूछो कैसे किस पथ से अपनी मंजिल तक आए हैं। पर्वत पर्वत पत्थर पत्थर, पर्वत पर्वत पत्थर पत्थर, पर्वत पर्वत पत्थर पत्थर, टूटते रहे बनकर निर्जल। मौसम की अति से थके जहां, मौसम की अति से थके जहां, फट गए वहीं बादल बनकर, फट गए वहीं बादल बनकर। जो स्वप्न समय ने छीने थे, जो स्वप्न समय ने छीने थे, वे स्वप्न बहा कर लाए हैं। मत पूछो कैसे किस पथ से हम इस मंजिल तक आए हैं।
कब मोम हुए कब पथराए, कब मोम हुए कब पथराए, कितना खोए कितना पाए, इनकी गणना है गीतों में, कब कब रोए कब मुस्काए। हो गए अमर अक्षर अक्षर, हो गए अमर अक्षर अक्षर, सुख दुख के सर लहराए। मत पूछो मत पूछो कैसे किस पथ से हम इस मंजिल तक आए हैं। अब देखिए लास्ट का, बापू की दुखती काया में, बापू की दुखती काया में, माँ के आंचल की छाया में, जो देखे फिर से दिखे नहीं जीवन की सारी माया में। वरदानों के साए आकर, वरदानों के साए आकर तब में कंदील जलाए हैं। मत पूछो कैसे इस पथ पर, मत पूछो कैसे इस पथ पर मंजिल तक, मत पूछो कैसे इस पथ से हम इस मंजिल तक आए हैं। मत पूछो नंदी अवधराज जी, मत पूछो कैसे इस पथ से हम इस मंजिल तक आए हैं, हम इस मंजिल तक आए हैं। मत पूछो कैसे इस पथ से हम इस मंजिल पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये गीत रिकॉर्ड हुआ है मेरा वंस मोर में, कल रिकॉर्डिंग भी थी। आगे आप लोग जानते हैं ये शीघ्र ही टेलीविजन पर भी आएगा।